कहानी की शुरुआत में हम एक पहाड़ी को देखते हैं जिसके बीचों बीच कुछ प्रीस्ट अंदर जा रहे थे क्योंकि इस पहाड़ी के अंदर वैम्पायर रहते थे जिसे मारने के लिए सभी जो ही आगे जाते हैं तो वो अचानक सामने आते हैं इन पर हमला कर देते हैं क्योंकि ये एक ट्रैप था जिसकी वजह से इनका एक सिपाही भी मारा जाता है। अब इस सब के बाद हमें वैम्पायर की कहानी बताई जाती है जब वो अपनी पूरी फौज के साथ इंसानों से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी के साथ इंसानों को मारते जा रहे थे क्योंकि उस वक्त चर्च वालों के पास भी इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वो वैम्पायर का सामना कर सकें और आखिरकार सभी इंसानों को इकट्ठा करते ही चर्च में लॉक कर देते हैं जो कि चारों तरफ दीवारों से महफूज था। लेकिन अब सभी फादर एक साथ मिलते ही प्रीस्ट की एक टीम बनाते हैं जो कि पूरी तरह से वेल ट्रेंड थी और आखिरकार बाहर जाते ही वहां पर मौजूद सभी वैम्पायर को मार देते हैं। लेकिन अब तक भी उनकी रानी जिंदा थी जिसे ये इग्नोर करते ही वापस चर्च में पहुंच जाते हैं, जिन्हें काम पूरा करते ही फादर अपनी जॉब से भी निकाल देता है और यह बड़ी मुश्किल से अपनी लाइफ गुजारते हैं। अब हम वापस प्रेजेंट में आकर दोबारा से उसी प्रीस्ट को देखते हैं जो कहानी के शुरू में वैम्पायर को मारने वाली टीम का सीनियर था, लेकिन अब यह खुद भी बड़ी मुश्किल में था जो बार बार अपने दोस्त का सपना देखकर फादर के पास जाते ही सब के बारे में बता देता है। लेकिन वो प्रीस्ट की जरा भी बात नहीं मानता और उसे इस सब को इग्नोर करने को कहता है क्योंकि शहर में मौजूद सभी लोग भी इन प्रीस्ट को देखकर बहुत ज्यादा डरते थे। तभी वो आदमी जो ही अपने रूम में जाने लगता है तो अचानक हिक नाम पे एक लड़के को देखते ही गुस्से में आ जाता है क्योंकि प्रीस्ट उसके बारे में जरा भी नहीं जानता था, जो आखिरकार उसे अपने भाई के बारे में भी बताने लगता है जो अपनी बीवी और बेटी के साथ एक डेजर्ट में रहता था क्योंकि उन्हें शहर की लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से वो लूसी को भी बाहर जाने से मना करता है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और आखिरकार जो ही सभी खाना खाने लगते हैं तो इसी बीच वैम्पायर आते ही उन पर हमला कर देते हैं जो कि बहुत ही बड़ी तादाद में थे, जिन्हें शैनन देखते ही लूसी को अपने घर के बेसमेंट में छुपा देती है ताकि वो उनसे बच सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और वो वैम्पायर लूसी के मॉम डैड को मारते ही उसे भी अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि हिक लूसी का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था जिसे उसने अपने अंकल प्रीस्ट के बारे में भी बता दिया था और वो इस सब के बारे में प्रीस्ट को भी बता देता है जो बिना देर के ही फादर के पास जाकर मदद मांगने लगता है। लेकिन वो उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करते क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वैम्पायर की रानी अब तक भी जिंदा है और वह प्रीस्ट को भी वहां पर जाने के लिए मना कर देते हैं ताकि लोगों को इस सब के बारे में भनक भी ना लगे। लेकिन प्रीस्ट लूसी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान था जो अपने दोस्त को भी इस सब के बारे में बता देता है क्योंकि उसने चर्च के लिए अपनी हर चीज कुर्बान कर दी थी, जिसके बारे में आप लोगों को कहानी के आगे पता चल जाएगा। लेकिन वो फादर इससे भी नहीं रोकते और आखिरकार प्रीस्ट को पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को भी भेज देते हैं जिसे वो सभी भी नहीं रोक पाते क्योंकि ये प्रीस्ट वैम्पायर से लड़ने वाला सिपाही था जो आखिरकार अपने रूम में जाते ही सारा सामान लेकर लूसी को बचाने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि वहां तक जाने का रास्ता भी सहराओं से होकर गुजरता था जो आखिरकार उन्हें पार करते ही भाई के घर पहुंच जाता है। लेकिन घर में मौजूद हर चीज टूटी हुई थी। तभी प्रीस्ट अपने सामने फैमिली पिक्चर देखते ही उसे उठा लेता है जो कि अब बहुत ही बुरी हालत में थी और अचानक ही वहाँ पर हिक भी पहुंच जाता है जो प्रीस्ट को अपने साथ लेते ही शहर में पहुंच जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मौजूद एक आदमी लोगों को वैम्पायर के बारे में बताकर डरा रहा था क्योंकि ये बात अब चारों तरफ फैल चुकी थी। जिसके बाद हिक उसे डराते ही वहाँ से भगा देता है क्योंकि अब उसके भाई की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी, जिसे प्रीस्ट देखते ही परेशान हो जाता है क्योंकि वो कई सालों बाद अपने भाई से मिल रहा था जो अपने आखिरी टाइम में उसे सभी वैम्पायर को मारने का कहता है क्योंकि लूसी किसी और की नहीं बल्कि प्रीस्ट की अपनी ही बेटी थी जो अपनी मॉम शैनन के साथ अंकल के पास रह रही थी। लेकिन लूसी को इस सच के बारे में जरा भी नहीं पता था। जिसके बाद ये रात होते ही बुलेट्स बनाने लगते हैं ताकि वो वैम्पायर से लड़ सकें और इसी बीच हिक भी प्रीस्ट को अपनी स्किल्स दिखाता है जो कि कमाल का फाइटर था क्योंकि दूसरी तरफ फादर ने भी सभी प्रीस्ट को बुलाकर इस सब के बारे में बता दिया था जो आखिरकार ये सुनते ही प्रीस्ट को ढूंढने के लिए रवाना हो जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में इसे जिंदा या मुर्दा लाना था। लेकिन प्रीस्टेस खुद भी इस सब के खिलाफ थे जो दोनों अब शहर से बाहर निकलते ही घर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर किसी इंसान के कदमों के निशान दिखाई दिए थे जिनका पीछा करते हुए ये दोनों एक बेस कैंप में पहुंच जाते हैं जो था तो बहुत ही ज्यादा डरावना, लेकिन उसके अंदर इन्हें सिर्फ एक आदमी ही मिलता है जो कुछ चिकन काट रहा था। लेकिन प्रीस्ट के पूछने पर वो इन्हें कुछ भी नहीं बताता क्योंकि यहाँ पर भी कुछ वैम्पायर्स मौजूद थे जिनके लिए ये आदमी अब खाना बना रहा था और आखिरकार हिक भी प्रीस्ट के साथ वहाँ पर मौजूद एक बेसमेंट में चला जाता है जहाँ पर चारों तरफ खून के निशानात होने के साथ साथ इन्हें एक आदमी भी मिलता है जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और वो खुद भी इन्हें यहाँ से बाहर जाने का कहता है क्योंकि यहाँ पर अब भी वैम्पायर मौजूद थे। जिसके बाद बाहर निकलते ही कुछ आदमी आते ही इन पर हमला कर देते हैं जिन्हें हिक जो ही गन से शूट करने लगता है तो प्रीस्ट उसे रोक लेता है क्योंकि उन्हें बुलेट्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी जो आखिरकार अकेला ही उनसे लड़ने लगता है क्योंकि प्रीस्ट इन सभी से बहुत ज्यादा पावरफुल था जिन्हें वो मारते ही
ही आदमी से इस सब के बारे में पूछने लगता है, जो लूसी के बारे में जरा भी नहीं बता रहा था और दूसरी तरफ अंधेरा भी छाने वाला था। जिसके बाद सभी वैम्पायर आते ही उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार भी प्रीस्ट अपने पास मौजूद ब्रास वेपन से उन सभी को मार देता है, जिसे देखकर वो आदमी भी डर के मारे ने वेस्ट की तरफ जाने का कहता है, क्योंकि वहाँ पर इन सभी वैम्पायर की गुफा थी। जहाँ जाने से पहले प्रीस्ट हिक को भी इनकी कमजोरियां बता देता है ताकि वो उन्हें मार सके। और वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जिसे हिक ने शहर से भगा दिया था, वैम्पायर के पास आते ही इस सब के बारे में बता देता है कि अब उनके पीछे एक प्रीस्ट लगा हुआ है। लेकिन वैम्पायर पर इस सब का जरा भी असर नहीं होता और वो गुस्से में आकर उस आदमी को भी मार देता है, क्योंकि अब इन दोनों के पीछे आने वाले प्रीस्ट भी जान चुके थे कि वैम्पायर अभी तक जिंदा है, जो जरा भी नहीं जानते थे कि हिक कब किस मुसीबत में जाने वाला है। क्योंकि वैम्पायर की गुफा बहुत ज्यादा डरावनी थी, जिसके होल में जाते ही ये दोनों भी अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ ही रास्ते बने हुए थे। जो देखे प्रीस्ट हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक भी वैम्पायर मौजूद नहीं था। और अचानक वहाँ पर प्रीस्टेस भी पहुंच जाती है, जो जानती थी कि अब ये दोनों कहाँ पर मौजूद होंगे, क्योंकि वो भी इनकी एक टीममेट थी, जिसे ये दोनों अपने साथ शामिल कर लेते हैं। और वो खुद भी वैम्पायर के खत्म होने के बाद अपनी लाइफ के बारे में बताने लगती है, जिसने जीने के लिए रोड पर से कचरा उठाकर सरवाइव किया। लेकिन अब इससे भी बड़ा मसला था, क्योंकि गुफा में अभी भी एक वैम्पायर मौजूद था, जिसे देखते ही ये दोनों उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से प्रीस्ट अपना नाइफ निकालते ही प्रीस्टेस की मदद से उसे मार देता है। जो दोनों अब जान चुके थे कि यहाँ पर मौजूद सभी वैम्पायर ने शहर पर हमला कर दिया है, जहाँ पर पहले से इनके दो और साथी भी मौजूद थे। लेकिन अब वैम्पायर भी इन सभी से बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जो आखिरकार सामने आता ही एक ही झटके में प्रीस्ट को मार देते हैं, क्योंकि अब वैम्पायर भी इंसान बन चुके थे। जहाँ सुबह पहुंचते ही इन तीनों को भी वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि वैम्पायर ने शहर में मौजूद सभी लोगों को मार दिया था। और इस सब के अलावा गुस्से में आकर प्रीस्ट को भी मारकर स्टैंड के साथ लटका दिया था। जो देखे ये तीनों बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी बेरहमी से लोगों को मार दिया था। जो आखिरकार छानबीन करते ही जान जाते हैं कि इस शहर में दाखिल होने वाले वैम्पायर ट्रेन की मदद से अंदर आए थे, क्योंकि इनकी रानी अब तक भी जिंदा थी, जिसके लिए ये वहाँ पर मौजूद माइन उठाते ही प्लानिंग करने लगते हैं कि उन्हें किस तरह से मारे। क्योंकि लूसी भी उसी ट्रेन में मौजूद थी, जिसे ब्लैक कैट टेबल पर बिठाते ही खाना खिलाने लगता है। लेकिन लूसी इस सबसे बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जो ब्लैक कैट को अपने अंकल के बारे में भी बताती है, क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रीस्ट का अपना ही टीममेट था, जिसे कहानी के शुरू में वैम्पायर ने पहाड़ी से नीचे खींच लिया था। और दूसरी तरफ हिक खुद भी लूसी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि लूसी इस वक्त किस हाल में है। जो आखिरकार प्रीस्ट की बॉडी जलाते ही माइंस लेकर वहां से निकल पड़ते हैं, क्योंकि ट्रेन अब भी उनके सामने थी, जिसे देखकर हिक भी अब प्रीस्ट पर गन पॉइंट कर देता है, जो जरा भी नहीं चाहता था कि ये लूसी को मार दे, क्योंकि वो नहीं जानता था कि लूसी अब वैम्पायर बन चुकी है या नहीं। जिसके बाद प्रीस्ट भी उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि लूसी मेरे भाई की नहीं बल्कि मेरी अपनी ही बेटी है। जो सुनते ही हिक खामोश हो जाता है, क्योंकि वो लूसी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जो तीनों अब बड़ी तेजी के साथ ट्रेन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन प्रीस्टेस इन दोनों से आगे जाने लगती है, जिसने ट्रेन के आगे माइन सेट करने थे। और हिक भी किसी तरह अपनी बाइक से जंप लगाकर ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है, जहां अंदर जाते ही उसे वैम्पायर के अलावा उनके बच्चे दिखाई देते हैं, जो कुछ ही टाइम में बाहर निकलने वाले थे, क्योंकि अब प्रीस्टेस के पीछे भी उनके आदमी लग चुके थे। वे देखते ही वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर आगे बढ़ने लगते हैं और आखिरकार टारगेट की जगह पहुंची माइन सेट कर देती है। लेकिन वो आदमी अब भी उसके पीछे थे, जो ये देखते ही सामने आकर उनसे लड़ने लगती है, क्योंकि ये खुद भी एक कमाल की फाइटर थी। लेकिन इसी बीच सभी को मारने के दौरान एक आदमी माइंस को फ्यूज कर देता है, जो अब थी तो बहुत ज्यादा गुस्से में, लेकिन फिर भी सभी को अपनी बाइक पर सेट करके ट्रेन की तरफ बढ़ने लगती है। और दूसरी तरफ जब प्रीस्ट ट्रेन में एंटर होता है तो वो अपने सामने ब्लैक कैट को देखते ही हैरान हो जाता है, जो अब तक भी जिंदा था, क्योंकि अंदर जाने के बाद जब सभी वैम्पायर उसे खा रहे थे तो रानी ने उसे हील करके अपने जैसा बना दिया था, जो अब पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। और आखिरकार प्रीस्ट को एक टांग मारते ही नीचे गिरा देता है, क्योंकि ब्लैक कैट उसे बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता था, बल्कि वो उसे अपने साथ ही शामिल करना चाहता था, जो प्रीस्ट बिल्कुल भी नहीं मानता। और आखिरकार दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन इसी बीच ही ब्लैक कैट प्रीस्ट को नीचे गिरा देता है। और वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर भी बाहर निकलकर हिक के पीछे लगे हुए थे, जिन्हें देखकर प्रीस्ट जो ही उनसे लड़ने लगता है तो इसी बीच हिक उसे रोकते ही ट्रेन के अंदर रोशनी पैदा कर देता है, जिसके साथ वो खुद ही वहीं पर रुक जाते हैं। और यह दोनों आगे जाते ही लूसी के पास पहुंच जाते हैं, जिसे एक आदमी अपने साथ ले जा रहा था। लेकिन इसी बीच ब्लैक कैट वहीं पर आते ही हिक को पकड़कर ट्रेन से नीचे गिरा देता है और खुद प्रीस्ट को पकड़ते ही मारने लगता है, क्योंकि अब लूसी भी जान चुकी थी कि ये आदमी ही उसका असल बाप है। जिसके बाद गुस्से में आते ही अपने पास मौजूद आदमी को आग लगाकर ब्लैक कैट पर चाकू मारने लगती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो लूसी को बेहोश करते ही प्रीस्ट को पकड़कर चाकू मार देता है और खुद लूसी को लेते ही ट्रेन के ऊपर पहुंच जाता है, क्योंकि वो उसे भी अपने जैसा बनाना चाहता था। और जो ही उसे काटने लगता है तो इसी बीच बाहर निकलते ही प्रीस्ट भी उसे चाकू मारकर लूसी को बचा लेता है, क्योंकि अब प्रीस्टेस भी ट्रेन के करीब पहुंच चुकी थी, जो आखिरकार सामने आते ही बाइक से उतरकर पूरी ट्रेन को ब्लास्ट कर देती है, जिसमें मौजूद ब्लैक कैट के साथ साथ सभी वैम्पायर
भी मारे जाते हैं। और आखिरकार प्रीस्ट भी अपनी बेटी को देखकर ज्यादा खुश था, जो हिक के पास पहुंचते और ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही मोहब्बत करते थे। और प्रीस्ट खुद भी आखिर में वैम्पायर का सर लेकर फादर के पास पहुंच जाता है, जो अब भी नहीं मान रहे थे कि वैम्पायर जिंदा है, जिसकी वजह से प्रीस्ट गुस्से में आते ही शहर छोड़कर प्रीस्टेस के पास पहुंच जाता है, जो पहले से ही इस सब के बारे में अपने टीममेट को बता चुकी थी ताकि वो मिलकर सभी वैम्पायर को मार दे। और इसी के साथ ही हमारे आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।